दोस्तों, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ खाना खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन खाना के साथ साथ हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हार्मोन कहते हैं। खुशी की बात यह है कि ऑक्सीजन और खाना की तरह हार्मोन को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हमारा शरीर खुद बनाता है। हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर हमारा शरीर सारे हार्मोन को बनाना बंद कर दे तो हम कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर कुछ केस में इंसान का शरीर कुछ हार्मोन को बनाना बंद कर देता है। तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन को बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हार्मोन क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन किस हार्मोन को बनाता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हार्मोन इंसान के शरीर में बनने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सीधे शब्दों में कहे तो ये ह्यूमन बॉडी में बनने वाला एक केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से काम कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में बनना और कम मात्रा में बनना, ये दोनों सिचुएशन ही खतरनाक है। अगर ये हमारे बॉडी में एक बैलेंस तरीके से बनता रहता है तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर में बनने वाले ज़्यादातर हार्मोन हमारे शरीर की ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड्स बनाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन 6 ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो हार्मोन को बनाती है। पहला है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। पांचवा है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। और छठा है गोनेट्स यानी जनन अंग। इसमें गोनेट्स के अंतर्गत 2 ग्रंथियां आती हैं, लड़कों में वृषण यानी टेस्टिकल्स और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय। इस वीडियो में हम इन्हीं 6 ग्रंथियों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन को बनाती है और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो शुरू करते हैं पहले पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है। ये हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, लेकिन सभी ग्रंथियों में सबसे पावरफुल ग्रंथि यही है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये लगभग 13 टाइप के हार्मोन को बनाती है, जिसमें से 6 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन हार्मोन्स के नाम है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रेनोक्रोटोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। इन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या काम है, चलिए इसे देखते हैं। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन हमारे बॉडी में हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है। शरीर में इस हार्मोन की कमी होने से इंसान बौना हो जाता है और अधिक मात्रा से लंबा हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। एड्रेनोक्रोटोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इंसान के जनन अंगों जैसे लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन औरतों में बच्चे के जन्म के समय दूध का निर्माण करने के लिए मैसेज देता है। और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के विकास में मदद करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। जब ये ग्रंथि कम हार्मोन बनाने लगती है तब इससे बच्चों में विकास रुक जाता है और यंग लोगों में समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। और जब ये ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है तब ये ग्रंथि खुद फूल के बड़ी हो जाती है, जिसे घेगा रोग भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर की तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। ये ग्रंथि 2 हार्मोन को बनाते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। ये ग्रंथि पैराथार्मोन तब बनाता है जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्सिटोनिन तब बनाता है जब खून में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हमारे शरीर की चौथी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। ये ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये 3 टाइप के हार्मोन को बनाता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन। ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते हैं।
जब ये ग्रंथि इन हार्मोन्स को कम बनाने लगती है तब हमें भूख की कमी और कमजोरी महसूस होने लगती है, और जब ये ग्रंथि इन हार्मोन्स को ज़्यादा बनाने लगती है तब लड़कियों में लिंग परिवर्तन और बाझपन जैसी शिकायत आ जाती है, और लड़कों में समय से पहले ही सेक्सुअल एबिलिटी आ जाती है। हमारे शरीर की पांचवी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। ये ग्रंथि भी 3 टाइप के हार्मोन को बनाती है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन। इसमें ग्लूकेगॉन हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है। लड़कों के शरीर में छठी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वृषण यानी टेस्टिकल्स, और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय। ये दोनों ग्रंथियां सेक्स हार्मोन को बनाती है। लड़कों के टेस्टिकल 2 टाइप के हार्मोन को बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन लड़कों में शुक्राणु यानी स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से लड़कों में दाढ़ी, मूंछ, शरीर पर बाल और मसल्स बनते हैं। लड़कियों में ओवरी 3 तरह के हार्मोन को बनाती है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, जिसमें एस्ट्रोजेंस फीमेल ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल के यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के समय बच्चे के जन्म के लिए यूट्रस के होल को फैलाता है। इस तरह से हमारे शरीर की ये 6 ग्रंथियां हार्मोन को बनाती है। हमारे बॉडी में लीवर भी कुछ हार्मोन को बनाता है, जो हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है तो आप इन स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आई थिंक अब आप हार्मोन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और ऐसी ही साइंस की 3D वीडियो से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।